हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, हम सीजीएल मेंस 2022 के जो पेपर्स हैं उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम, क्योंकि देखिए चार चार पांच पांच छह छह क्वेश्चन आए हैं, उनके ऊपर अलग अलग लेक्चर्स बनाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने आज के इस लेक्चर में आपके जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस और नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो पूछे गए थे इन पेपर्स में, इनको हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। और देखिए, अभी आपके बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं। सीजीएल 2023 का एग्जाम होना है, सीएचएसएल का मेंस होना है 2022 वाला, ठीक है, और फेज 11 का एग्जाम होना है। तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आपने ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं आपको ये कर लिए मेरे साथ, इनके ऊपर अपनी कमांड बना ली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मैथ में। ठीक है, और देखिए, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक का बटन दबाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है, और अलजेब्रा के और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो भी आपके ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर मैं आपको बता के आ रखा हूं कि कम से कम 20 से 25 तक तो आप क्यूब याद कर लीजिए। ठीक है, और कम से कम भी नहीं तो 30 से 35 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए। ठीक है, तब जाके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, स्क्वायर सीधा है। 225 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये बनेगा आपका 15। ठीक है, और 164 में आप 15 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 169। ठीक है जी, 169 का आपको पता है क्या होता है, 13। ठीक है, और 13 को आप अगर 8 में जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 121। 121 का अंडर रूट आपको पता है होता है 11। ठीक है, 11 को आप 25 में जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 36। और 36 का अंडर रूट आपको पता है 6 होता है, और 10 को आप 6 में जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा 16। और फाइनली 16 को जो अंडर रूट निकल के आएगा वो आएगा आपका 4। इसलिए आपका ऊपर तो आ जाएगा 4। ठीक है, अब आप नीचे देखिए, नीचे भी है ना, ये है आपका 4 चौक 16। ठीक है जी, 16 की गुना है 1925, लिख के मैंने नीचे 100 लगा दिया पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब 25 से काट लीजिए। देखिए, 25 चौका 100 और 25 से काटेंगे 25 सत्ते 175। ठीक है, 25 सत्ते 175, बचे कितने आपके 17, और 25 सत्ते 175, और 4 से काटेंगे इसको, 4 बार कट जाएगा तो 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28 और 2 30, 308 आएगा। ठीक है, 308 में ये यहां से यहां तक आपका 308 आएगा। 308 में अगर आप 16 जोड़ोगे तो ये बनेगा अंडर रूट में 324। ठीक है, और 324 आपको पता है 18 का अंडर रूट होता है। 324 का अंडर रूट होता है, वो होता है 18, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो 4/18 आपका आंसर यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 2 से काट लीजिए, 2 नाम 18 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 2/9 आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, ये भी क्या है आपको पता होना चाहिए भाई। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होता है, ये 41 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, 1681, तो 41 और 8 ये बन जाएगा आपका अंडर रूट में 49, और अंडर रूट में 49 आपका आंसर आ जाएगा 7। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में, ये मेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए यहां से यहां तक। ठीक, आप देखेंगे 12 13 25 माइनस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, ये आपस में कट चुके हैं, तो आपका बनेगा ये 40 में से, अगर आप 40 में से -56 जाएगा तो आपका -16 बचेगा यहाँ। ठीक है, और -16 यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस में 16 आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 46। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ठीक है, इस ब्रैकेट को आप सोल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे इसको, 12 3 36, और 24 में से 12 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 आ जाएगा।
अब 12 में आप जब 3 का भाग देंगे 12 में तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, और 4 यहाँ आ गया, यहाँ इंटू में है तो इंटू में रहने दीजिए, 5 से काटेंगे तो ये बनेगा आपका 18 और ये बन जाएगा 18 चौक 72, तो आपका बचेगा 76 माइनस में 72, आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 है, उसके बाद ये माइनस शुरू है तो 3 माइनस में, ठीक है। अब आप देखिए पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इतने वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ठीक है, तो ये बनेगा 2 एकम 2, ठीक है, भाई -2 इंटू में -1 तो प्लस का 2 बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 1 3, ठीक है, 3, और ये बाहर है इसके 7, तो 3 सत्ते 21 बनेगा ये, ठीक है, डिवाइड। अब इसको आप सॉल्व करिए इस ब्रैकेट को, ठीक, तो ये सारे माइनस में है तो 9 और 3 12 और 2 14, 14 माइनस का बनेगा, ठीक है, 14 माइनस का बनेगा, और यहां आपका माइनस का 6 पहले ही है, ठीक है, 14 माइनस का 6 पहले ही है, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका प्लस का 84, ठीक है, और ये 3 माइनस में, मैं इसको इधर ही लिख देता हूं, ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा आपका 21 चौका 84, तो ये बन जाएगा आपका 3 माइनस में 4, आंसर होगा आपका -1। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा, ऑप्शन बी आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये भी आपका, अगर आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्ट क्लियर, मैंने अलजेब्रा के आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इतने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के देखोगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, हर जो भी आपके सीजीएल सीएचएसएल प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उनकी आप जाके देखिए तो सही, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। देखिए ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए की क्यूब, ये क्या है आपका प्लस में बी की क्यूब, ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं, ए की क्यूब माइनस बी प्लस है ना, प्लस बी की क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू में ए की 2 माइनस में ए बी प्लस में बी की 2, ठीक है, यही होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आना चाहिए क्या कि ए की 3 माइनस बी की 3 ऊपर है, और नीचे देखिए ए की 2 माइनस में ए बी प्लस में बी की 2, तो यहां अगर मैं नीचे यहां लिखता हूं ए की 2 माइनस में ए बी प्लस में बी की 2, ये नीचे है, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपके ये आपस में कट जाएंगे, तो आपका फाइनली ए प्लस बी तो बचेगा, और ए क्या माना है आपने 0.7, बी क्या है आपका 0.3, तो आपका आंसर आएगा ए प्लस बी बराबर यानी 0.7 प्लस में 0.3, आंसर होगा आपका 0, आंसर होगा आपका 1, ठीक है, ऑप्शन 1। दोस्तों ये इतना समझाने के लिए मैंने लिखा है, नहीं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको केवल इतना करना था कि 0.7 प्लस में 0.3 आपका कितना बनेगा 1 आंसर, ठीक है। बताइए मेंस का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसी सीक्वेंस में। अब हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे सीजीएल मेंस 2022 में, ठीक है दोस्तों। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं एलसीएम एचसीएफ का। क्या कह रहा है देखिए, एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 एंड एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस, मैं लिख देता हूं चलिए इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 15, एक तो ये है, और एक है आपका ये दूसरा वाला एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, इनका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है और ये है, इनका आप फैक्टर कर दीजिए। अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपका क्या बनेगा, देखिए इसका बनेगा 5 या 15, यानी कि इसका तो बनेगा x माइनस 3 इंटू में x माइनस 5। फैक्टर निकालने आपको आने चाहिए, अगर इसका आप निकालेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, तो x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप मुझे ये बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है। आप कहेंगे इन दोनों में x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख दीजिए। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख दीजिए, x माइनस 3 को, ठीक है। तो एक तो बचा आपका x माइनस 2, एक बचा आपका x माइनस 5, तो x माइनस 2 और x माइनस 5, ये आपका आंसर होगा।
ठीक है, x-2, x-3 और x-5 ऑप्शन ए आपका आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज 15। ठीक है जी, 15 आपको एचसीएफ गिवन है। तो आपसे एचसीएफ पूछा है किसका, 36x² माइनस 9y² एंड 81x² माइनस में 9y² इज डिविजिबल बाई। ठीक है, इसका एचसीएफ किससे डिविजिबल होगा? तो देखिए भाई, अगर आपको एचसीएफ 15 गिवन है एक्स और वाई का, तो वो संख्या है 15x और 15y होनी चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। इसका आप फैक्टर निकालिए, क्या है आपका 36x² माइनस में 81y²। ठीक है, और दूसरी है आपकी 81x² माइनस में 9y²। ठीक है, अब आप देखिए भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, 6x का होल स्क्वायर माइनस में इसको आप लिख सकते हो 9y का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 9x का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब आप देखिए, इसको a की 2 माइनस b की 2 है, ये आप लिख सकते हो 6x प्लस में 9y इंटू में, इसको आप लिख सकते हो 6x माइनस में 9y। ठीक है, सेम इसको आप लिख सकते हो 9x प्लस में 3y। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 9x माइनस में 3y। ठीक है, मैं हर चीज आपको खोल के लिख के बता रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहां सोच सकते थे। ठीक, अब आप देखिए भाई, यहां से आपको 3 कॉमन मिल रहा है, यहां से आपको 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 3 9। ठीक, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6x और 3 3 9y। ठीक है, तो यानी कि 2x प्लस 3y बचेगा, और 3 यहां से भी बाहर ले लिया तो 2x माइनस में 3y। अगर आपको देखिए, यहां भी आपको 3 कॉमन, यहां भी आपको 3 कॉमन, तो 3 3 9 बाहर, ये बचेगा आपका 3 3 9 यानी 3x प्लस में y और 3x माइनस में y। अब आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि आपको एचसीएफ 15 गिवन है। ठीक है, एचसीएफ आपको 15 गिवन है, तो यहां आपको हर संख्या में यहां 15 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां x और y की जगह पर आप 15 15 रखेंगे, तो यहां से 15 कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 135, और यहां भी आप x की जगह पे, x और y की जगह पे 15 15 रखोगे, तो यहां भी आपका 15 आ जाएगा, ये भी बन जाएगा आपका 135। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या बन जाएगा भाई, एचसीएफ 135 तो रहेगा ही रहेगा। तो कह रहा है इनका एचसीएफ किससे डिविजिबल होगा, तो आप अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपका 135 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये एक नंबर गिवन है आपको, इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई किससे ये डिविजिबल है, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले आप देखिए 5 से तो होगा नहीं। ठीक है, और 5 से नहीं होगा तो इस 12 में 8 में 12 में भी 4 है और ये 4 है। ठीक है, तो 12 में आप देखेंगे तो 12 में 3 है। ठीक है, ये इसको आप 3 गुना में 4 लिख सकते हो। तो क्या ये 3 का डिविजिबल है, पहले हम चेक करते हैं। 6 9, ठीक है, और 7 5 12 है, 6 और 1 7 और 1 8। इसका मतलब ये 3 का 12 का डिविजिबल तो नहीं है, इसलिए अब बी ऑप्शन भी कट जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगर आप 8 को देखोगे तो लास्ट के 3 डिजिट आपके भाग होने चाहिए, तो 8 एकम 8 बचे 3, 36 8 से नहीं होता, इसलिए ये भी कट गया। ऑप्शन सी हमारा आंसर बचा। 4 से आप चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट आपके डिवाइड होता है 16। ठीक है, 4 का ये डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये भी आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। कह रहा है 4 डिजिट नंबर 463y इज डिविजिबल बाई 7। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ये 463y ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो अगर मैं इसमें 7 से भाग देता हूं तो 7 छिंग 42, 4 बचेगा 43 बन जाएगा। ये 7 छिंग 42 बचेगा, 42 चला जाएगा, 1 बचेगा और y बचेगा। तो y की मैं क्या रखूं, ठीक है, कि ये 7 से भाग चला जाए तो ये 14 भाग जाता है 7 से, इसका मतलब हमें y की वैल्यू रखनी पड़ेगी 4। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 एंड 9।
ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान से सोचते हो तो भाई 9 से भाग देने पे दो रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए 9 से भाग देने पे कोई संख्या, उसमें दो, और अगर कोई संख्या k है, ठीक है, या फिर k का कोई मल्टीपल है और उसमें आप दो ऐड करोगे तभी तो दो शेष बचेगा भाई। k अगर पूरी पूरी भाग जाती है तो दो शेष तब बचना चाहिए जब दो एक्स्ट्रा हो। तो ये तो पूरा पूरा 9 से भाग जा रहा है, ये तो होगा नहीं। यहां आप 9 से भाग देते हो तो 9 चला जाएगा, 9 चला जाएगा, 8 में से दो नहीं बच रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हो तो 9 चला जाएगा, 9 नाम 81, 3 बचेगा, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो 9 चला जाएगा, 9 चले जाएगा, दो रिमाइंडर बच रहा है, ऑप्शन यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी आप कहेंगे कि हमें तरीका बताइए। आप मुझे बताइए कि 3, 5 और 9 का एलसीएम लीजिए आप। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3, 5 और 9। ठीक है, आप कहेंगे 9 और 3 का तो भाई 9 ही हो गया, 5 और है तो 9 पंजे 45। आप कहेंगे इनका एलसीएम आ गया 45। तो कोई संख्या बनी, वो संख्या, अगर हम संख्या की बात करते हैं तो नंबर जो बना हमारा वो बना 45 के का कोई मल्टीपल प्लस में दो और होना चाहिए, तब जाके ये संख्या इनसे भाग देने पर भाई तभी तो आपका ये दो शेष बचेगा। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि हमारी जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे 999 होता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ठीक है, तो इससे कोई छोटी संख्या देखते हैं जो भाग जाएगी। तो 45 में मैं k से अगर भाग देता हूं तो आप कहेंगे, अगर आप 20 से k की वैल्यू 20 रखते हो तो 45 दूनी 90, 900, तो ये 902 ही बचता है। ठीक है, अगर आप 25 रखते हो तो 25 पंजे 125, हासिल का 12 है, और 25 चौका 100, 100 और 12 112, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 22 रख के देखते हो तो 22 पंजे 110, हासिल का 11, 22 चौक 88, 88 और 11 हो जाएगा आपका 88 और 11 99, बिल्कुल। तो मेरे को के की वैल्यू के बराबर ये 22 पर सेटिस्फाई होती दिख रही है। कैसे, अगर आप के की वैल्यू 22 रखते हो तो 22 पंजे 110, 11, 22 चौका 88 और 11 990 प्लस में 2। ठीक है, तो मेरी जो संख्या बनेगी, जो नंबर बनेगा वो बन जाएगा 992। ठीक है, यही वो संख्या है जो इनसे भाग देने पर दो शेष बचाती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द नंबर 1254216 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर आप सबसे पहला ही ऑप्शन उठाते हो तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग जाने चाहिए। 8 दूनी 16, बचे कितना आपका 5, 8 7 56, बिल्कुल 8 से ही भाग जाता है। फिर आपको किसी से चेक करने की जरूरत है नहीं, इनमें से किसी से होगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी नंबर, ये एक नंबर है 2918245 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनमें से किससे डिविजिबल, अगर मैं 12 पहला ऑप्शन चेक करता हूं, 12 तो ये 3 और 4 से भाग जाता है। तो 3 से भाग जाने के लिए, 4 से भाग जाने के लिए आपका लास्ट में 5 है, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, अब 9 और 3 में से आप 9 से चेक करना चाहोगे पहले। अगर आप 9 से चेक करते हो तो ध्यान से देखिए कि भाई 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 4 और 2 4, आपका 8 और 1 9 9, और देखिए 5 और 4 9, और 2 और 2 4 बच जाएगा, इसलिए हमारा 9 से नहीं है, 9 से नहीं है तो ये 3 से भी नहीं है, ऑप्शन यही हमारा आंसर बचेगा। फिर भी आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। देखिए मैं आपको चेक करके बता देता हूं भाई, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10। ठीक है, और यहां देखोगे तो आप 9 और 8 17, 17 और 4 21, तो 21 में से 10 जाएगा तो आपका 11 बच रहा है, जो कि डिफरेंस 0 और 11 ही बचना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स आर। तो देखिए भाई, अगर दो नंबर, उनका भाई एचसीएफ कितना गिवन है मेरे को 10, अगर दो संख्याएं x और y है, ठीक है, तो आपका एचसीएफ 10 है, तो वो संख्याएं कितनी बनेंगी, आप कहेंगे 10x और 10y। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, यही बोला ना प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो 10x इंटू में 10y कितना गिवन है आपको 1500। ठीक है, आप कहेंगे 2 जीरो से तो 2 जीरो कट ही जाएंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, तो जो एक्स वाई का प्रोडक्ट बचा आपका वो बचा 15। तो आपका जो पॉसिबल पेयर बनेंगे भाई, हो सकता है एक्स की वैल्यू आप ले सकते हो, एक्स की वैल्यू आप ले सकते हो
3 और y की वैल्यू ले सकते हो 5 और x की वैल्यू ले सकते हो 5 और y की वैल्यू ले सकते हो 3। इसलिए आपके कितने पेयर बनेंगे? 1 और 2। इसलिए आपके 2 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 15 आना चाहिए ना, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 11? 11 से डिविजिबल करने के लिए हम पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं। तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। ठीक है, 2 और 4 6, 6 और 4 10। यानी कि भाई जो अल्टरनेट डिजिट्स का सम है उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ 0 आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा, बाकी को आप चेक करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं इस लेक्चर में? देखिए, हमने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस किए। ठीक है, उसके बाद हमने किए हैं अभी एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम, ये हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अलजबरा की। तो आज अभी आगे हम इसमें अलजबरा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं अलजबरा का। क्या कह रहा है हमें? x प्लस 1/x 4 गिवन है, आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है। तो कितना इजी क्वेश्चन है आपका। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 का स्क्वायर माइनस में 2, 16 माइनस 2 14 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये जो संख्या है ये ऐसी दो संख्याओं के प्रोडक्ट में इसको तोड़िए कि उनका डिफरेंस 1 हो, तो आप कहेंगे बिल्कुल तोड़ सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 होता है। ठीक, तो इसमें से अब आप देखेंगे अगर यहां इनके बीच में ये माइनस है, तब तो आती है छोटी संख्या आंसर, और अगर यहां प्लस होता तब आती है हमारी बड़ी संख्या आंसर। तो क्योंकि माइनस है इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको इनको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। अगर यहाँ प्लस है यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, यहां तक तो आपका प्लस ही चलेगा, बट यहाँ माइनस है, इसलिए आपका बीच आंसर जो आएगा वो माइनस वाले में आएगा, तो सब में ही माइनस है। अब आप देखिए पावर, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय पावर जुड़ जाती है, तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 8 15, 15 और 1 16। पावर 16 वाला आंसर होगा ऑप्शन बी। यहां देखिए 42 है, या 40 है, 32 है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है? 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर 40 और xy 6 के बना, आपको 2x प्लस में y की वैल्यू निकालनी है। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी इसका समझा दूंगा, बट पहले एग्जाम में आपको कैसे सोचना चाहिए वो समझिए। देखिए, आपको गिवन है भाई 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर 40, और क्या गिवन है आपको? और गिवन है आपको xy बराबर 6। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एज ए स्टूडेंट ऐसे सोचना चाहिए कि यार दो स्क्वायर्स का सम आपको 40 लाना है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यार ये अगर मैं इसको 36 मानता हूं और इसको 4 मान लेता हूं, तो दोनों का सम हो जाएगा आपका 40, और इसको आप देखोगे तो ये क्या है आपका 6 का स्क्वायर, और इसको आप देखोगे तो ये क्या है आपका, आप कहेंगे 2 का स्क्वायर। तो क्या बात बनती दिख रही है? अभी देख लेते हैं। भाई आपने माना है 4x स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, 4x स्क्वायर बराबर माना है आपने 36, तो 4 से कटेगा आपका 9, तो यहां से x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? आप कहेंगे 3। ठीक, और आपने माना है ये y स्क्वायर बराबर 4, y स्क्वायर बराबर 4 है, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी? आप कहेंगे y की वैल्यू तो 2 आ जाएगी इस हिसाब से। तो क्या आपको x y बराबर 6, 3 दूनी 6 दिख रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब आपकी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 जो निकली है वो बिल्कुल सही है। तो आप इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे यहाँ, तो x की वैल्यू 3 रखोगे तो ये तो बन जाए, अगर आप इसमें x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 दूनी 6, प्लस में y की जगह पर 2 रखोगे तो आपका आंसर 8 आना चाहिए, जो कि आप देख सकते हो क्लियरली ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप कहेंगे कि अगर आप ऐसा नहीं सोच पाते हो तो कॉन्सेप्ट समझिए ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, क्योंकि आपको 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर 40 है, 2x प्लस में y निकालना है, तो ये 4x स्क्वायर क्या है आपका 2x का होल स्क्वायर, और ये y क्या, y का होल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 2x प्लस में y का होल स्क्वायर निकालता हूं तो ये बनेगा आपका आप कहेंगे 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4xy,
यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे एक चीज बताइए, 4x² प्लस में y² की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? आप कहेंगे 40 गिवन है, ठीक है। और xy की वैल्यू कितनी गिवन है? आप कहेंगे 6 गिवन है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो यहां से आपको इसका स्क्वायर बराबर ये क्या दिख रहा है? 64। तो आप कहेंगे 2x प्लस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट निकालेंगे 64 का तो 8। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी। तो आप कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 4x²। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन दोबारा से ऐड हो गया, कोई बात नहीं। 8 आंसर हमने अभी निकाला है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ 2 की पावर x प्लस में 3 की पावर y बराबर 17 है। मैं लिख देता हूं, 2 की पावर x प्लस में 3 की पावर y बराबर 17 गिवन है। और गिवन है आपको 2 की पावर x प्लस में y माइनस में 3 की पावर y प्लस में 1 बराबर 5। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा सही है। तो आप कुछ नहीं करना आपको यार, तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो ना। ऑप्शन उठा के देखिए, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, ठीक है, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं x बराबर 1 और y बराबर 3, तो x की जगह पे 1 रखोगे तो ये 2 बनेगा, और 3 3 9 3 27, 27 और 2 29, ये तो 17। पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए ये ऑप्शन तो कट गया। दूसरा देखिए, x बराबर 3 y बराबर 2 लीजिए। अगर यहां रखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, और ये रखोगे 2, तो ये बन जाएगा 3 3 9, 9 और 8 17। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल 17 है। यहां देखोगे आप तो 3 और 2 5, 2 की पावर 5 कितना होता है आपका? आप कहेंगे 32। माइनस में यहां आपका y की वैल्यू 2, 2 और 1 3, 3 3 9 3 27, 32 में से 27 गए तो आप कहेंगे 5 आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही 5 है, इसलिए सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अब आप देखिए ये क्या क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली भाई अंडर रूट ही तो निकालना। 8 का अंडर रूट क्या होता है? आप कहेंगे 8 का अंडर रूट होता है 8। 64 का अंडर रूट क्या होता है? आप कहेंगे 8, ठीक है। प्लस में 121 क्या होता है? 11, ठीक है। और 169 किसका अंडर रूट? 169 का अंडर रूट क्या होता है? आप कहेंगे 13, माइनस में 13। तो ये बन जाएगा 11 और 8 19, माइनस में 6 देखिए क्या कह रहा है, इफ x बराबर अंडर रूट 64 प्लस में अंडर रूट 121 माइनस में अंडर रूट 169, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x²। अब आप देखिए ये 64 क्या है? आप कहेंगे इस 64 का अंडर रूट तो 8 आ गया, प्लस में 11, 121 का अंडर रूट आ गया 11, माइनस है 169 13, 169 का अंडर रूट आ जाएगा 13, ये बन जाएगा 11 और 8 19, माइनस में 13, 19 में से 13 गए तो 6, ठीक है। ये आ चुका है आपका x, ठीक है। अगर x बराबर आपका 6 आ चुका है तो x² कितना बन जाएगा? आप कहेंगे 6 6 36। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये आपके टोटल सारे क्वेश्चंस किस किस के हमने कौन कौन से चैप्टर इसमें डिस्कस किए हैं। आप कहेंगे सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। इसके अलावा नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है इसमें अलजेब्रा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन दबाइए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा और लोग जोड़िए यार, तभी मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।